गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तुम लोगों का फैकल्टी गोपाल दास सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए एक स्मार्ट क्लास का एक सेशन लेके आया हूँ। जो हमने चैप्टर शुरू किया था फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हमने चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने आज तुम लोगों का जो टॉपिक किया था फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर या फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके ऊपर और बेटर तरीके से तुम लोगों को समझाने के लिए, जाते तुम लोग अच्छी तरह से तुम लोग इस टॉपिक को समझ लो, कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। आशा करता हूँ तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और तुम लोगों को समझने में भी हेल्प करेगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आज के सेशन लेक्चर सेशन में मैंने किया था। इसके ऊपर एक पावर पॉइंट लेक्चर और दे देता हूं ताकि तुम लोगों के समझ में आए। तो ये हमारा दो कंडक्टर हो गया, पी क्यू और आर एस। पी क्यू में से करंट चल रहा है हमारा I1 और आर एस में से हमारा करंट चल रहा है I2। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा R। किसके दोनों के बीच में? पी क्यू और आर एस, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो हमारा गैप है, जो हमारा डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, अभी आर एस में से मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ये जो आर एस है, आर एस का मैग्नेटिक फील्ड हम पकड़ लेते हैं B1 और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये क्रॉस मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन और फोर्स है हमारा टुवर्ड्स द पी क्यू, F(21) यानी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 1, दैट इज F(21). ओके, ये किसकी तरफ है? पी क्यू की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस ड्यू टू करंट पी क्यू, आर एस के ऊपर मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पी क्यू करंट की वजह से, ड्यू टू द करंट पी क्यू, इसका हम अगर एक्सप्रेशन निकाले तो B1 का वैल्यू आता है μ0I1 डिवाइडेड बाई 2πr। ये किस एक्सप्रेशन है? ये कौन सा वाला एक्सप्रेशन है? ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का एक्सप्रेशन। B1 इक्वल्स टू μ0I बाई 2πr, ये हमने देखा था। यहाँ पे सन φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू π/2, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो वहां पर अगर हम वहां एक्सप्रेशन, मेन एक्सप्रेशन पे अगर हम बिठाए तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है μ0I बाई 2πr। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस दैट इज B1 ड्यू टू द करंट PQ, PQ में से करंट कितना चल रहा है हमारा I1, तो B1 इक्वल्स टू हो गया μ0I1 डिवाइडेड बाई 2πr। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस करंट की वजह से आया है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है इनवर्ड की डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ये PQ पे जितना करंट चल रहा है हमारा I1, उतने करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, और फोर्स भी लग रहा है हमारा इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस ड्यू टू करंट पी क्यू, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस ड्यू टू करंट I2, फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस के ऊपर, आर एस तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है BI इंटू एल। अगर इस कंडक्टर का लेंथ अगर हम L पकड़ ले तो B1 I तो नहीं होगा, B1 I2 इंटू L होगा। देखो, हाँ ये देखो, ये हो गया B1, ये हो गया I2 इंटू L, और दोनों के बीच में B1 और L के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री, B1 उस तरफ L हमारा उस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, तो sin 91 या BIL हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो B का वैल्यू, B1 का वैल्यू हम बिठा देते हैं μ0I1 बाई 2πr, ये हो गया I2 और sin 90 डिग्री, और F(21) इक्वल्स टू μ0I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr, μ0I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2πr। दैट इज B1 एक्ट्स परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, यानी ये जो हमारा प्लेन है ये B1 है परपेंडिकुलर, यानी ये जो प्लेन है मेरा जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन को क्रॉस करके उस तरफ जा रहा है। ठीक है, और L और B1 के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम B2 ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम ये B2 ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। B2 यानी डॉट है, यानी ऐसे हमारा आउटवर्ड रहेगा, डॉटेड यानी ऐसे आउटवर्ड रहेगा। ठीक है,
फोर्स भी रहेगा इस तरफ, पहले वाला फोर्स अगर इस तरफ रहा तो दूसरा वाला फोर्स इस तरफ रहेगा, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वेशन ऑपोजिट रिएक्शन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, अगर पहले वाला फोर्स F(1) इस तरफ रहेगा, दूसरा वाला फोर्स F(1)(2) हमारा इस तरफ से रहेगा। ठीक है, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ ड्यू टू करंट RS। अभी मैग्नेटिक फील्ड PQ कितना है, V2 ड्यू टू द हमारा हो गया RS। ठीक है, ये RS में से जितना करंट पास हो रहा है I2, उसके वजह से PQ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड V2 जनरेट हुआ। अभी V2 का मैग्नीट्यूड वही रहेगा म्यू नॉट इंटू कौन सा वाला करंट RS पे हमारा I2, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो फोर्स एक्टिंग ऑन PQ ड्यू टू करंट I1, फोर्स हो गया BIL, सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड वैसे ही रहेगा, म्यू नॉट I1 I2L डिवाइडेड बाई 2πr। देखो F(1) और F(1)(2) दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो गया। द एंगल बिटवीन B1 एंड B2 इज 90 डिग्री एंड B2L इज, दैट इज ये हो गया इमर्जिंग आउट, यानी ये जो B2 का डायरेक्शन बोल दिया गया, B2 इज इमर्जिंग आउट, यानी पहले वाला B1 अगर इनसाइड रहा है तो ये वाला B2 जैसे मेरा कंप्यूटर स्क्रीन क्रॉस करके बाहर की तरफ आ रहा है, इसीलिए इमर्जिंग आउट दिया गया। ठीक है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, F इज म्यू नॉट I1 I2L डिवाइडेड बाई 2πr। अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर हम देखें F/L इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट I1 I2 2πr न्यूटन पर मीटर, ये हो। ठीक है, यानी ये अगर दोनों कंडक्टर है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर ये डॉटेड इस तरफ है, ये क्रॉस उस तरफ है, I1 I2 जा रहा है, तो बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कंडक्टर्स विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर, यानी ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, मैंने कहा था अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे करंट चल रहा है तो दोनों कंडक्टर आपस में आके जुड़ जाएगा ऐसे, ये देखो ये आके जुड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों की तरफ ऐसे आके जुड़ जाएगा, यानी अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, और दोनों में से अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है तो ये देखो दोनों में से रिपल्शन, दो कंडक्टर में ऐसे रिपल्शन रहेगा। ठीक है, दो कंडक्टर में से ऐसे रिपल्शन रहेगा। अगर दोनों में से अगर सेम डायरेक्शन पे करंट रहा तो अट्रैक्शन रहेगा, और डिफरेंट डायरेक्शन पे अगर करंट रहा तो रिपल्शन रहेगा। सेम डायरेक्शन पे अगर करंट रहा कंडक्टर में से तो अट्रैक्शन रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन पे अगर करिए तो ये I1 करंट ऊपर की तरफ है, ये I2 करंट नीचे की तरफ है, दोनों में से डिफरेंस है R, दोनों का कंडक्टर का डिफरेंस है R, लेकिन दोनों का नेचर क्या रहता है हमारा, रिपल्सन। फोर्स का डायरेक्शन देखो एक उस तरफ एक उस तरफ, यानी दोनों में से रहेगा रिपल्सन फोर्स रहेगा। ठीक है, पहले देखो बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कंडक्टर टुवर्ड्स force towards each other and hence attract each other. By Fleming's left hand rule, conductors experience force away from each other and hence repel from each other. सेम डायरेक्शन पे रहा तो अट्रैक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन पे करंट रहा तो रिपल्शन रहेगा। यहां से मैंने कहा था एम्पियर का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एम्पियर का डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ रहा तो ऐसे, तो अगर I1 इक्वल्स टू I2 अगर 1 एम्पियर, R इक्वल्स टू 1 मीटर, तो फोर्स का वैल्यू अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर रहा तो 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, यानी I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर दैट अमाउंट ऑफ करंट व्हिच पास इन ईच ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस 1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच में यूनिट मीटर डिस्टेंस, यूनिट लेंथ होना चाहिए और फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट्स, सेम पैरेलल करंट के लिए फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ये देखो ऐसे, ये दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन पे है तो ये देखो उन लोगों का फील्ड का रिप्रेजेंट, इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी सबकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो मूवमेंट कर रहा है, ये देखो मूवमेंट कर रहा है, ये देखो मूवमेंट कर रहा है। और अगर ये फील्ड, ये जो फील्ड देखते ही पता चल रहा है कि दोनों के बीच में क्या रहेगा, हमारा अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन ये जो फील्ड, ये फील्ड देखते ही हमको पता चल रहा है कि दोनों के बीच में क्या रहेगा, हमारा रिपल्सन रहेगा। ये देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा, यानी डिफरेंट डायरेक्शन पे रहा तो रिपल्सन रहेगा और सेम डायरेक्शन पे रहा तो हमारा अट्रैक्शन रहेगा। उसके बाद मैंने कहा था कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन मैग्नेटिक लूप, करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर लूप इन एन मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हमने किया था। ठीक है, अभी देखो ये हमारा सर्कुलर लूप है PQRS, ये एक्सिस के बराबर ये घूमेगा। ठीक है, ये हो गया ब्रेथ ऑफ द लूप, ये हो गया लेंथ ऑफ द लूप। ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से लग रहा है, यहां से लेके ऐसे लग रहा है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये रहा हमारा, और लेंथ के बीच में एंगल कितना रहा, ये हो गया लेंथ और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड,
तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एंगल हमारा थीटा, ऐसे घूम गया। ठीक है, ये करंट आई चल रहा है, ये चारों की वजह से ये देखो करंट ऐसा चल रहा है, ये करंट चल रहा है, ये करंट और ये करंट चल रहा है। ठीक है, इस तरफ से एक फोर्स लगेगा P ऑफ एस एफ ऑफ एस पी, मैंने दिखाया था। अगर इस कंडक्टर पे एस पी, अगर कंडक्टर पे अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया तो एस पी कंडक्टर पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने से ऊपर की तरफ हमारा फोर्स रहेगा, और इसके सेम ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर क्यू आर पे अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो क्यू आर पे हमारा फोर्स रहेगा एफ ऑफ क्यू आर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, BIL ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एस पी देखो आई इंटू बी क्रॉस बी, बी यानी एल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो ILB साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्यू आर बी ये हो गया, उसका भी अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो ILB साइन थीटा। ये देखो एफ ऑफ एस पी और एफ ऑफ क्यू आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। Forces of f of sp and f of qr are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel out each other. Moreover, they act along the same line of action. ये मेन लाइन जो मैं बार बार बोलता हूँ, acting along same line of action and hence do not produce any torque. ये दो फोर्सेस की वजह से हमें कुछ भी टॉर्क महसूस नहीं होगा, इस कंडक्टर में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा PQ पे जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ और SR पे जो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। अभी देखो PQ की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, ये देखो बाहर की तरफ फोर्स लग गया PQ की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ फोर्स, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये देखो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इस तरफ से, और SR के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा क्रॉसेस, ये डॉट आउटवर्ड की तरफ फोर्स और ये क्रॉस इनवर्ड की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, ये देखो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये देखो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, देखो ये देखो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो PQ और RS की वजह से ही इस रेक्टेंगुलर लूप पे क्या पड़ेगा, टॉर्क आएगा। ठीक है, तो PQ का मैग्नीट्यूड ILB साइन 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये हो गया I, ये हो गया L और ये हो गया B, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फोर्स हो गया हमारा ILB। सिमिलरली RSO रहेगा ILB। फोर्सेस ऑफ f ऑफ PQ, ये देखो फोर्सेस ऑफ f ऑफ PQ एंड f ऑफ RS being equal in magnitude but opposite in direction, but do not produce any translational motion, but they act along different line of action and hence produce torque about axis of the coil. ये दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है, इसीलिए इसके वजह से टॉर्क आएगा। अभी टॉर्क का एक्सपीरियंस क्या होता है, अब ये देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया थीटा एंगल, ये B, F ऑफ PQ इस तरफ और F ऑफ RS उस तरफ। ये PS साइड पे हमने ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये RS साइड पे हमने फोर्सेस अप्लाई किए, ये F ऑफ PQ का डायरेक्शन और F ऑफ RS। इसी की वजह से इस एक्सिस के बराबर, ये जो डॉटेड लाइन का जो एक्सिस है, पर्पल कलर के जो डॉटेड लाइन का जो एक्सिस है, इस एक्सिस के बराबर ये जो लूप है ये घूमेगा। ठीक है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉल, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा PN, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो PN का मैग्नीट्यूड है P cos थीटा। ठीक है, तो ILB cos थीटा। ठीक है, तो IAB यहाँ पे cos नहीं होगा, यहाँ पे साइन ही होगा। ठीक है, सम पीपल हेड ही होगा। और अगर बेस अगर पकड़े, PN अगर पकड़े, ये अगर PN अगर पकड़े तो PN का वैल्यू आता है cos थीटा। हमने SN पकड़ा था, हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे मैंने PN पकड़ा है। दोनों तरह दोनों भी करेक्ट है। मैंने जो कराया था SN, तो मैंने जो वीडियो लेक्चर दिया था उसमें मैंने SN कराया था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाया था, उसमें मैंने SN दिखाया था, वो भी करेक्ट है। और अगर तुम PN भी देखो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो PN अगर कंसीडर करे तो ये हो गया बेस, अगर बेस पकड़े तो हो जाता है cos, तो IAB cos थीटा। यहाँ पे A हमने किसके लगा, तो ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ जो है, ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ जो है ये हो जाता है हमारा एरिया, तो IAB cos थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर IAB टर्न्स cos थीटा वैसे नॉर्मल है, अगर n टर्न्स के लिए होता है तो टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ से घूमेगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। अगर टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमारा इस तरफ से रहेगा। If phi is the angle between normal to the coil and direction of the magnetic field, then theta plus phi is equal to, देखो अल्टीमेटली हमारा आ ही गया,
अल्टीमेटली हमारा टाउ टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई या साइन थीटा हमारा हो गया। मैंने साइन साइन थीटा कराया था, यहाँ पे हमारा साइन फाई हो गया।